Welcome to the new lecture series of Computer Science for Class 9th। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ड्यू टू कोविड-19 द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज़ इंक्रीजिंग। तो उसी सिलसिले में मैं अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए उनके जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ा रहा था तो उनके लेक्चर बना रहा था। तो इसी सिलसिले में ये मैंने 9th के लेक्चर भी बना रहा हूँ, जो कि स्पेशली मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिनके लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ। आयशा साइंस एकेडमी बाजी नौरीन को डेडिकेट करना चाहता हूँ और मेरे प्यारे सर रिस्पेक्टेबल सर मुश्ताक अहमद साहब, मैं डायरेक्टर ड्यूक हाई स्कूल मुल्तान, उनको ये डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये स्पेशली लेक्चर कि उनके स्टूडेंट्स के लिए, उनके एकेडमी के लिए, उनके स्कूल के लिए मैं बना रहा हूँ। तो हमारा ये 9th के ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक कोटेशन आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग सो रैपिडली दैट विदाउट requisite advance in education, not only shall we be left behind others but may be wiped out together। तो उन्होंने ये बहुत प्यारी बात की थी कि दुनिया इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके लिए हमें एजुकेशन में एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है। अगर हमने ये एडवांसमेंट ना लेके आए, हमने ये एडवांस प्रोसीजर ना अडॉप्ट किए, एडवांस स्टैंडर्ड ना अडॉप्ट किए, तो हो सकता है कि हम बहुत पीछे रह जाएं, या ये भी हो सकता है कि हम दुनिया की हस्ती से मिट जाएं। चलें, बहरहाल देर आमद दुरुस्त आमद के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को थोड़ा सा ख्याल आया कि हमारी बुक थोड़ी सी अपडेट हो जानी चाहिए। तो उन्होंने तो अभी भी मेरे मुताबिक ये जो बुक्स हैं 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की, ये दौर हाजिर के एडवांस स्टैंडर्ड के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ ज़रूर मीट करती है, जो हमारे पहली वाली बुक थी उसकी निस्बत। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं, उनका इंट्रोडक्शन मौजूद है, जो कि हम अपने पहले यूनिवर्सिटीज़ के तीसरे चौथे सेमेस्टर में जाके बच्चों को इंट्रोड्यूस करते थे, पढ़ाते थे। तो मीन के ये बहुत अच्छी बुक है, नॉलेजेबल बुक है, और इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोगों ने इन लेक्चर्स को गौर से सुनना है और इन लेक्चर्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आप लोग को दिखाया जाए, ताकि आप लोग के वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, वो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएं, तो मैं साथ साथ आप लोग को सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारी कंप्यूटर साइंस की 9th की बुक है, ये लेक्चर दोनों उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं, क्योंकि मैं दोनों मीडियम यूज़ करूँगा, दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा, उर्दू भी यूज़ करूँगा, इंग्लिश भी यूज़ करूँगा। सो आप लोगों ने दोनों को ये अंडरस्टैंडेबल होंगे। अगर फिर भी कोई मसला होगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग मुझसे कमेंट में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। या अगर ये मेरा जो ऑफ़र है ये सर मुश्ताक अहमद साहब के स्कूल ड्यूक स्कूल के लिए और आयशा साइंस एकेडमी के लिए है, कि अगर फिर भी वहाँ उनके स्टूडेंट्स को कोई मसला होगा तो मैं फ़िज़िकली वहाँ जाके भी उनको समझाने के लिए रेडी हूँ यार। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जो हमने आज डिस्कस करना है, टुडे लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, कि हम ये देखेंगे प्रॉब्लम होती क्या है और फिर उस प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, कि उसका प्लानिंग का सलूशन, उसके सलूशन के लिए क्या प्लानिंग की जाती है। फिर हम ये देखेंगे डिफाइनिंग कैंडिडेट सलूशन, कैंडिडेट सलूशन क्या होता है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सलूशन, उसमें से बेस्ट सलूशन कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जो आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास ये आप लोगों के सामने नज़र आ रही हैं। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है कि हमने कोई भी प्रॉब्लम है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो द सिस्टमेटिक अप्रोच। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई सिस्टमेटिक अप्रोच
यूज़ करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल देता जाऊँ सिस्टमेटिक अप्रोच की, कि सिस्टमेटिक अप्रोच किस तरह होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँ कि आप लोग जो है अपने स्कूल जाना चाहते हैं, अपनी एकेडमी जाना चाहते हैं, अगर आप लोग उसको सिस्टमेटिकली उसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग अपनी एकेडमी या स्कूल नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग, मैं कहता हूँ कोई स्टेप्स डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि आप लोग फॉलो करते होंगे, सुबह उठते होंगे, नाश्ता करते होंगे, फिर अपने स्कूल के लिए गाड़ी निकालते होंगे या गाड़ी पर बैठते होंगे, स्कूल चले जाते होंगे या एकेडमी चले जाते होंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप लोग ये कहें कि जी हम सुबह उठे, स्कूल पहुंच गए, गाड़ी में बैठे, फिर स्कूल पहुंचे। ठीक है, तो आप लोगों के इनके स्टेप्स होंगे, पहले आप लोग घर से उठे होंगे, गाड़ी में पहले बैठेंगे, बाद में स्कूल पहुंचेंगे। ये नहीं है कि पहले स्कूल पहुंच जाएंगे बाद में गाड़ी में बैठेंगे। तो ये हमारे पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, पर्सन और थिंग दैट नीड्स अटेंशन एंड नीड टू बी डील विद और सॉल्व। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन, ऐसी चीज़ है जिसको हमें डील करने की ज़रूरत है, जो हमारी अटेंशन चाह रही है, ठीक है, जो हमारी तवज्जो चाह रही है कि ये चीज़ हमें ये करनी चाहिए, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रॉब्लम कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर आप लोगों को एक मौसम के हवाले से बता दूं, या जैसे आजकल का हमारा प्रॉब्लम चल रहा है कोविड-19 का, कोरोना का, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में ये अब सब लोग के लिए प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये स्कूल्स हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको कैसे ओपन किया जाए। तो ये हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम है। अब इसके लिए सबने सोचना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, ऐसी चीज़ है जो हमारे पास, तो हमारी क्या कहलाती है, प्रॉब्लम कहलाती है। ये तो एक जनरल टर्म हो गई। जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम की कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारी जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम दैट हम क्या, जो कि हम कंप्यूटर के यूज़ करते हुए हम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि हम कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर उसका कैसे सोल्यूशन होगा, फिर कंप्यूटर के वो सोल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी नीड को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो अपने माइंड में रखिएगा कि जो हम ये लेक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं ये कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये दौर जो है कंप्यूटर का है। आप लोग देखते हैं कि जो हमारी मैनुअल प्रॉब्लम पहले सॉल्व होती थी वो अब सारी मूव कर चुकी हैं कंप्यूटर्स की तरफ। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे या प्रॉब्लम या पॉइंट्स डिस्कस क्लियर करेंगे वो कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि कंप्यूटर के ऊपर कोई भी हमारी ऐसी प्रॉब्लम जो हम कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं और वो कंप्यूटर के ऊपर कैसे सॉल्व होगी, तो वो हमने ये सारे पॉइंट्स के देखने हैं। तो यहाँ पे अब एक वैलिड प्रॉब्लम होती है हमारे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें मज़ीद डिफ़ाइन करने की या जिसके एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे निशान भी लगे हुए हैं, नज़र आ रहे हैं, मैंने इनको हाईलाइट भी कर दिया है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज, जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, कोई भी मुबम चीज़ ना हो। एवरीथिंग इज़ क्लियर, एवरी कंडीशन इज़ क्लियर। ठीक है, तो सारी चीज़ हमारी कंडीशंस क्लियर होंगी, सारे ऑप्शंस क्या होंगे हमारे पास क्लियर होंगे, हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उन स्टेप्स को इजीली क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। जो भी हमारे प्रॉब्लम स्टेट मिलेगी तो हम उसको देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम जो है अच्छी तरह डिफाइन की गई है या नहीं की गई। अगर की गई है या नहीं की गई तो हमारी कौन सी स्ट्रेटजी हैं हम जो अडॉप्ट कर सकते हैं, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ करें अपनी प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और फिर हम उसको कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स होते हैं डिफरेंट, कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गेन बैकग्राउंड नॉलेज, कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका बैकग्राउंड नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है, कि किसी भी प्रॉब्लम का उसकी सर्कमस्टांसेस, उसकी प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, कि प्रॉब्लम क्या हमारी वाक़ई हो रही है, तो उसका जब तक बैकग्राउंड नहीं देखेंगे,
उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता जाऊँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की, कि हम एक स्कूल मैनेजमेंट, हमारी ये प्रॉब्लम ये थी, हम उसका बैकग्राउंड ये देखना चाह रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में क्यों हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ, उसकी रीज़न क्या है, इससे पहले क्या होता था। इससे पहले मैं ये देखूँगा कि इससे पहले ये होता था कि मेरे पास स्टूडेंट्स की फ़ी आती थी, तो उस स्टूडेंट की फ़ी का रिकॉर्ड जो है ना मेरे पास रजिस्टर के ऊपर मेंटेन होता था। अब उसके पेरेंट्स आए हैं तो मुझे उसके पेरेंट्स के लिए रिकॉर्ड सारे रजिस्टर ढूंढने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे कि उसका मैं एक एक रिकॉर्ड निकालूं और उसको दे दूं। अब मेरी यही प्रॉब्लम मैंने किसके ज़रिए सॉल्व करनी है, जब कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक इम्प्लीमेंट करनी है, इसको सोल्यूशन निकालना है कि मैं सिंगल इसके ऊपर उस स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम लिखूँ और उसका रिकॉर्ड मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैंने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये एक उसकी बैकग्राउंड स्टडी बता रहा हूँ कि उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या होगा। तो हम बैकग्राउंड में यही देखना है कि हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो हमारे पास आ रही हैं जिनको हमें डील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। तो हम उसकी जो हमारी गिवन जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली वो क्या है। ठीक है, इसी तरह हम ये देख सकते हैं हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, कि हम उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका कौन सा सोल्यूशन होगा। तो ये हमारी जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसका, तो हमारे सोल्यूशन के लिए हमारे हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यूजेस गैसेस, हम गैस कर सकते हैं जब एक हमें प्रॉब्लम बताई जाए। अब उस प्रॉब्लम अगर क्लियर नहीं है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हम गैस कर सकते हैं अपनी तौर पे। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो ये चीज़ें गैस करते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें वाक़ई हो सकती हैं, इस तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गैस किसकी बेस पर किया जाता है, ठीक है, हमारे गैस भी प्रीवियस नॉलेज की बेस पर किया जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल आजकल के हमारे पास कोविड-19 है, अगर मुझे किसी पर्सन की आज से 4 साल बाद क्या दिखाई जाए, कोई एक तस्वीर दिखा दी जाए, एक ग्रुप फोटो दिखा दिया जाए, अब मैं उसके अंदर ये देखूंगा कि अगर 2, 3, 4 लोगों ने मास्क पहने हुए हैं तो मैं ये खुद से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, गेस कर सकता हूँ कि ये कौन सा एरिया था, कौन सा इरा था, कौन सा टाइम था कि जब कोविड-19 या कोरोना आया हुआ था। तो इस तरह के हमारे पास क्या है, हम ये गैस कर सकते हैं कि अगर इसी तरह के हमारे पास ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हमें खुद से गैस करना पड़ता है। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो खुद से गैस करते हैं कि देखिए, जो एक्सप्लेन करने आता है, जो एक प्रॉब्लम हमारे बताने आता है, जो एक सोल्यूशन हमें आप एज अ डेवलपर सोच रहे हैं कि एक आपने सोल्यूशन डेवलप करके देना है, बना के देना है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो एक पर्सन आपके पास आता है, वो आपको कभी भी कोई भी एक पर्सन है अपनी अच्छी तरह से सारी चीज़ें डिफाइन नहीं करके दे के जाएगा। जब आप एक सिस्टम बना लेंगे तो बाद में वो आपको कह रहा होगा नहीं, ये तो आपके जो आपने ये इंटरफेस बनाना है इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था। ठीक है, तो जो आप लोग कंप्यूटर के एक्सपर्ट लोग होते हैं तो वो ये गेस करते हैं, खुद से पहले गेस करके वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेते हैं ताकि बाद में हमें इतनी ज़्यादा चेंजेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पे वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू द अप्रोप्रिएट गेसेस। दीज गेस मे बी बेसिस अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर हमारे क्या हो सकते हैं, गेसेस हो सकते हैं। जैसे हमारे प्रीवियस कस्टमर, अगर हमने किसी को कोई सिस्टम बना के दिया, उसकी बेस पर हमारे पास क्या हो सकता है, कोई गेस हम कर सकते हैं कि वो कस्टमर अगर ये चाह रहा था तो इस कस्टमर की भी ये नीड हो सकती है। ठीक है, तो अगर उस सिस्टम के अंदर एक सोल्यूशन था जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था, तो इस सिस्टम के अंदर भी वो सोल्यूशन हो सकता है, हमें उसका भी सोल्यूशन क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसी तरह फिर हम जब ये गेस कर लेते हैं, ये हमारी सारी चीज़ें, उसका बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं, गेस कर लेते हैं, तो फिर हम अपने तौर पर, अपने एक आइडिया के तौर पर क्या बना लेते हैं, उसकी एक पिक्चर बनाते हैं, एक पिक्चर ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम समझना आसान हो जाए। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रा अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। कि जो हमारी अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को साइड में नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हॉर्सेज हैं, 3 हॉर्सेज और इक्वल टू 30 दिया हुआ है। इट्स मीन ये मुझे बता रहा है कि 1 हॉर्स इज इक्वल टू 10। एक हॉर्स की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये हमारे पास 30 की तरफ वैल्यू इसकी टोटल 3 है तो 30 हो गए। इसी तरह यहाँ पे 1 हॉर्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये 2 पॉइंट्स, ईच पॉइंट इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास मुझे जहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि ये टोटल 18 दिया हुआ है। अब इस 18 से मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ 2 पॉइंट हैं कंबाइन किए हुए, यहाँ 2 पॉइंट हैं, तो 2 ये हो गए, यहाँ हमारे पास 2 एक पॉइंट के हो गए, 2 दूसरे के 4, इसी तरह 2 एक पॉइंट के हो गए, 2 दूसरे के 4, तो ये 4 + 4 8 और ये 10 हॉर्स के 18 हो गए। अब मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है, अब यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है 4 ये हो गए, ऑलरेडी आप
देख चुके ऊपर, 2 + 2 4, 4 और ये माइनस, ये हमें 2 निशान दिए हुए हैं, 2 पॉइंट, और इक्वल टू 2 बताया हुआ है। अब देखिए पिछली वैल्यूज को यूज करते हुए मैं एक नई मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। कि हमारे प्रॉब्लम के अंदर यही होता है कि जब हम एक देख रहे होते हैं, जैसे भी हमने गैसेस की बात की, या एक पिक्चर ड्रा करके उसमें से हम क्या कर सकते हैं, जो अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन होती है या मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ उस लास्ट में मुझे ये मालूम करना था, ये चीज़ थी कि एक हमें शूज़ का निशान दे दिया उन्होंने, एक हॉर्स का दे दिया और एक ये पॉइंट दे दिया। अब मुझे ऑटोमेटिकली पता चला कि ये जो शूज़ है एक, ये सिंगल, ये 1 के बराबर है, ये 10 जो है, ये जो हॉर्स है 10 के बराबर है, 11 हो गया, और ये हमने एक पॉइंट कहा था कि 2 के बराबर है, 2 + 2 यहाँ 4 हो गया था, तो ये 2 के बराबर है, 11 और 2 13। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो मिसिंग वैल्यू थी वो क्या है, 13 है। तो मैं इसकी बेस पर एक पिक्चर ड्रा के जो मिसिंग वैल्यू थी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से फाइंड करेंगे, और उन मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हो, ये भी हमने एक तस्वीर के जरिए सॉल्व किया, तो पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि हमारे जो पिक्चर्स होती हैं वो हमारे वर्ड से ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है। या जैसे ज़्यादातर स्टेटमेंट तो ये यूज़ होती है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, लेकिन यहाँ पे भी हम ये कहेंगे कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ठीक है। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ वर गिवन 1 hour टू सेव द प्लैनेट, कि अगर हमारे प्लैनेट को सेव करने के लिए हमें 1 घंटा दिया जाए, आई वुड स्पेंड 59 मिनट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 मिनट रिजॉल्विंग इट। कि वो कहता है कि अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं 59 मिनट उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगा दूंगा, 1 मिनट लगाऊंगा उसको सॉल्व करने में। क्योंकि जब एक प्रॉब्लम वेल डिफाइंड हो जाएगी, उसको समझ जाएगी, ठीक है, समझ आ जाएगी, तो हम उसे क्या कर लेंगे। तो इसी तरह एक और स्टेटमेंट है, वो यही कहता है कि अगर मुझे एक दरख्त को काटने के लिए, ठीक है, 1 घंटा दिया जाए, तो मैं उसमें से 59 मिनट्स उस कुल्हाड़े को तेज करने पे लगा दूंगा और फिर 1 मिनट में उस दरख्त को काटूंगा। तो इसी तरह प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं कि अब अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, एक प्रॉब्लम को कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रॉब्लम को समझना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर हम कोई भी एक सपोज रिडल पजल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जब तक हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उसका हम आंसर नहीं दे सकते। आंसर ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प टू सेव द मनी। तो हमारे अगर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए हेल्पफुल होता है, और हमारे इससे रिसोर्सेज भी बचते हैं, इससे पैसे भी बचते हैं, ठीक है। और जब तक अगर हम प्रॉब्लम को सही तरह नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास अगर अनक्लियर ऑफ द प्रॉब्लम लीड टू द प्रॉब्लम, मीन के एक प्रॉब्लम है, अगर वो ही हमारे लिए अनक्लियर है, हम उसका सोल्यूशन ले रहे हैं, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। हम उसकी रॉन्ग सोल्यूशन की तरफ जाएंगे अगर हमारे पास प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के लिए मोस्टली, ठीक है, जो हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये कहते हैं 5 W's यूज़ होते हैं। 5 W's किसी भी प्रॉब्लम को ये रियल लाइफ में यूज़ हो सकती है, क्योंकि हम आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो मैं हो सकता है कुछ चीज़ें कंप्यूटर साइंस की टर्म में क्या करूँ, इसको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन ये जो 5 W's हैं यू कैन इम्प्लीमेंट इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। एवरीडे लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम के साथ आप क्या कर सकते हो, इसके सोल्यूशन जब आप देख रहे हो तो ये 5 W's यूज़ कर सकते हैं। व्हाट, हु, व्हेन एंड वेयर। व्हाट मीन कि हमने ये देख रहे हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब हु में हमने ये देखना है कि इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, ठीक है, हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम। व्हेन, हम व्हेन के अंदर हमने ये देखना है व्हेन दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होनी चाहिए, यानी कितना टाइम है हमारे लिए, ठीक है। और वेयर, कि ये हमारी प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होगी, एंड वाई, और हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अगर हम हर डेली लाइफ के ऊपर, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप हर काम करते वक्त ये 5 W's याद रख लेते हैं, माइंड में रख लेते हैं, तो आप की हर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हर चीज़, हर काम के करने का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों को कुछ ऐसे काम होंगे जब इन 5 W's को देखेंगे, इनको समझेंगे, तो हो सकता है कि आप अपने आप को रोक लें कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कोई काम नहीं करने का दिल कर रहा है, जब इन 5 W's को देखेंगे तो आप लोग, हो सकता है कि वो आपको इतना इनकरेज कर दे कि आप लोग वो काम करें। तो इसी तरह ये प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए प्रोसेस में ये 5 W's क्या होते हैं, हमारे यूज़ होती हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए। ये हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है कि ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, ये रेड कलर से दिखाया गया आप लोगों को। फिर उसके एनालिसिस की, एनालिसिस से हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं,
सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है जो आप लोगों को नज़र आ रही है डायग्राम, फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, हम सोल्यूशन की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे अभी इन 5W एग्जांपल देखने के लिए एक हमने प्रॉब्लम ली और उस प्रॉब्लम को हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू टू टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर ए। कि सपोज आपके जो स्कूल के टीचर हैं वो आपको कहते हैं कि आपके स्कूल में उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कि जो आप लोग को ये बेसिकली ये लिस्ट क्यों बनाई जा रही है, द लिस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी, कि हमने अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी उसकी बनानी है आप ऑल स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स की, एंड देयर इज ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है। अब आप लोग देखें कि हम इन 5Ws में इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट, क्या है हमारी प्रॉब्लम, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद द लेटर ए, कि हमने उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारा व्हाट है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब करेगा कौन, हु, किसको कहा उन्होंने, हमारा स्कूल टीचर कह रहा है, क्लास टीचर कह रहा है, स्टूडेंट्स को कह रहा है, तो कौन करेगा, ये स्टूडेंट करेगा, ठीक है। बाय क्यों करेगा, टू, हमें पता है यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि लिस्ट इज रिक्वायर्ड टू इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी, तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया बाय क्यों हम कर रहे हैं, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब कब करनी है हमने, विद इन अ वीक, हमें टाइम दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर करनी है, और कहाँ करनी है, वेयर, स्कूल के अंदर करनी है, ठीक है। तो हमें स्कूल के अंदर ये टास्क दिया गया है। तो ये हमारे पास 5W से जिसके जरिए हम अपने एक प्रॉब्लम की एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह जब हम एक प्रॉब्लम क्या कर रहे होंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम कोई ना कोई सोल्यूशन भी क्या करते हैं, सोल्यूशन प्लान करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि प्रॉब्लम के एनालिसिस कैसे होते हैं, प्रॉब्लम हमारी कैसे एनालाइज होती है। मैं एट द एंड आप लोगों को ये सारे स्टेप एक रियल लाइफ की कोई एग्जांपल लेके भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम वी फार्मुलेट अ प्लान, कि हम ये प्लान देखते हैं कि जो हमारे किसकी तरफ जाए, दैट में लीड अस टुवर्ड द सोल्यूशन, जो हमें सोल्यूशन की तरफ ले जाए, जो उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन बताए। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज आर, हमें कुछ स्ट्रैटेजीज ये दी गई हैं, डिवाइड एंड कंकर, ये एक स्ट्रैटेजी है। देखें कि जब आप लोग एक प्रॉब्लम को देखते हैं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि आप लोगों ने एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, या फिर अगर हम एक कंप्यूटर साइंस की बात करें तो समटाइम जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक इतना बड़ा प्रोग्राम 150 लाइनों का है, 200 लाइनों का है, 1000 लाइन्स का, इतना बड़ा प्रोग्राम हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम उस प्रोग्राम को देख के परेशान हो जाते हैं। या अगर आपने कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी है, एक बिल्डिंग को देख के आप लोग परेशान हो जाए, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी। तो अगर हम उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम को, अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। देखें मेरे बच्चे, एक बात मेरी ये याद रखिएगा, बीइंग अ प्रोफेशनल, कोई भी चीज़ जितनी बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों नहीं है, ठीक है, वो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं, तब जाके वो बड़ी बनती है। जैसे अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग की पहले एक ईंट लगाएंगे, ना कि हम पूरी बिल्डिंग एक साथ खड़ी कर देंगे। एक एक ईंट लगाते लगाते हमारी बिल्डिंग क्या होगी, पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी, ना कि हमारे पास क्या होगा कि पूरी बिल्डिंग एक साथ होगी, ठीक है। तो हमारी असल चीज़ ही यही है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, स्टूडेंट डर जाते हैं कि हमें ये कैसे करना है। उनको ये नहीं ख्याल होता कि भाई हमने तो एक स्टेटमेंट को देखना है, हमने अगर बिल्डिंग बनानी है तो एक ईंट को देखना है कि ये ईंट कहाँ लगानी है, तो उसके मुताबिक हम उसकी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर उनको लगाते जाते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो इसी तरह हम जब प्रोग्रामिंग की बात कर रहे होते हैं या कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे होते हैं, हम एक एक स्टेप को देख रहे होते हैं। तो एक एक स्टेप, एक एक स्टेटमेंट हम देखते जाते हैं कि ये हमें अब कौन सी स्टेटमेंट चाहिए। जैसे आगे मैं अगले लेक्चर के अंदर आप लोग को फ्लो चार्ट पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आप लोग को छोटा सा कोई प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। हम एक स्टेटमेंट को देख रहे होंगे, एक एक स्टेटमेंट को मिलाते मेरा क्या बन जाएगा, 5000 लाइन का, 2000 लाइन का, या जितना भी मुझे रिक्वायर्ड है, मेरा एक कोड बन जाएगा। मैंने ये तो नहीं देखा वो 5000 लाइनें एक साथ लिख दी हैं, मैंने एक एक करके लाइन लिखनी है जो मुझे चाहिए होंगी, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिलता है। अब डिवाइड एंड कंकर क्या स्ट्रेटेजी होती है, डिवाइड का मतलब है उसको क्या करो, तोड़ दो, कंकर का मतलब डिवाइड तकसीम करो और फतह करो, ठीक है। तो हम एक बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल में तकसीम कर देते हैं। अब उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाद में उनको कंबाइन कर लिया जाता है। तो स्ट्रेटेजी, डिवाइड द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम।
तो हमारे पास उनको फिर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास गेस चेक एंड इम्प्रूव। तो जो हमारे पास डिज़ाइनर होता है सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, देन चेक द करेक्टनेस। हम उसको क्या लेते हैं, कोई ना कोई गेस करते हैं कि इसका ये सोल्यूशन होगा। जब हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सोल्यूशन क्या करते हैं, गेस करते हैं कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, उस सोल्यूशन को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि ये हमारे पास क्या है, हमारा हमें सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने उसके गैस करने चेक करने के बाद हमने उसकी करेक्टनेस देखनी होती है कि वो हमारा सोल्यूशन ठीक है नहीं है। इफ द सोल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन से मुराद नहीं है, तो बराबर नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा, देन वी शुड रिफाइन दैट सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को हमने रिफाइन करना है। देखिए, हर प्रॉब्लम के अंदर जब भी उसको सॉल्व किया जा रहा होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीलियाँ आती हैं, चेंजिंग आती हैं, विच इज़ आइटरेटिव प्रोसेस, कि जो ये चेंजिंग चलती रहती हैं। ठीक है, ये रिफाइनमेंट्स आती रहती हैं, मजीद उसको बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, एक्ट इट ऑन। तो एक्ट इट ऑन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। एक जो टास्क होते हैं वो डिफाइन कर लेते हैं कि पहले कौन सा करेंगे, उसके बाद कौन सा टास्क करेंगे, उसके बाद कौन सा टास्क करेंगे। इसी तरह प्रोटोटाइप के अंदर ये जो हमारी टेक्निक है, इसके अंदर बेसिकली हम एक सोल्यूशन की जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो बना लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल, जरूरी नहीं है कि हमारा फाइनल सोल्यूशन हो, इट इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। इट मे हेल्प टू डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। तो ये हमारे जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, सोल्यूशन के, उसको समझने के लिए हमारे लिए बेहतर होता है। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर भी चेंजेस हो सकती हैं। द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, कि कोई भी देखें, हर प्रॉब्लम की डिफरेंट नोयत होती है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी स्ट्रेटजी फिट टू एवरी प्रॉब्लम। अगर मैं ये कहूं कि एक मेरी स्ट्रेटजी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, बेटर है, अच्छी है, ठीक है, जो उसको या बेस्ट है, तो वो जरूरी नहीं है कि ये दूसरी प्रॉब्लम के लिए भी उसी तरह इतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम की नेचर क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसी के मुताबिक हमारी स्ट्रेटेजी भी क्या करती है, वेरी करती है। प्रॉब्लम के जिस तरह प्रॉब्लम वेरी कर रही होगी, हमारी स्ट्रेटेजी भी क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। ठीक है, इसी तरह हम समटाइम जब हमारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम कोई ना कोई फौरन तौर पर स्पॉन्टेनियसली हमारे दिमाग में कोई ना कोई उसका सोल्यूशन आता है। ठीक है, हमारे पास जो स्पॉन्टेनियसली या रन टाइम के ऊपर जो अनप्लान्ड जो हमारे दिमाग में एक सोल्यूशन आ रहा है, उसे हम कहते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है कि इस डायग्राम के अंदर हम चलते जा रहे हैं, आगे से दीवार आ गई तो हमने दूसरी साइड पे जाना है। तो अब इसके हमारे जहन में फौरन से कोई ना कोई तो आइडिया आएगा कि हमें या तो इस दीवार को फलांग के ऊपर से चला जाना चाहिए दूसरी साइड पे, या हमें लेफ्ट साइड से जाना चाहिए, या हमें राइट साइड से जाना चाहिए। तो उस रन टाइम के ऊपर जो हमारे माइंड में जो सोल्यूशन आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, जैसे कि आपको स्कूल में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि जो आपके स्कूल के अंदर उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाए जो क्रिकेट खेलते हैं। तो आप लोग इसके कैंडिडेट काफी सारे सोल्यूशन है। फौरी तौर पर आपके जहन में ये सोल्यूशन आ सकता है कि मेरी क्लास में, अपनी क्लास के स्टूडेंट क्या कर लें, काउंट कर लें, उसके अंदर अगर 10 हैं तो बाकी क्लास में भी हर क्लास के अंदर 10-10 स्टूडेंट होंगे। आइडिया लगा के आप उसका सोल्यूशन दे सकते हो। इट्स कॉल्ड कैंडिडेट सोल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी क्लास के और उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस से, तो आप टोटल तादाद निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास, अगर आपने एग्जैक्ट स्टूडेंट्स की तादाद निकालनी है कि कितने क्या होंगे स्टूडेंट्स होंगे हमारे, तो आपको कोई और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको या तो टीचर से उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, या क्लासेस में जाके अनाउंस करके स्टूडेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट वेज होंगे आप क्या करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देयर आर डिफरेंट वेज शोन टू, जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में डिफरेंट वेज दिखाए गए हैं कि आपने दूसरी साइड पे जाना है तो कैसे जाना है। ठीक है, तो आप डिफरेंट क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कैंडिडेट सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमारे जो कैंडिडेट सोल्यूशन होगा जो आपके माइंड में आ गया है तो वही उसका एक्चुअल सोल्यूशन है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो कैंडिडेट सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे माइंड में स्पॉन्टेनियसली
और अनप्लान्ड सोल्यूशन आएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कैंडिडेट सोल्यूशन कहलाता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि वो जो हमारा कैंडिडेट सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो ही हमारा एक्चुअल सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता कि जो हमारे माइंड में आया है कि वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो हमें प्रॉपरली उसका क्या ढूंढना पड़ता है, एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। अब यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक सोल्यूशन नहीं होता। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो उन मल्टीपल सॉल्यूशंस को, जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लेंगे, उनमें से हमने ये देखना है विच वन इज द बेस्ट। हमारे रिसोर्सेज को देखते हुए, ये चीज़ याद रखिएगा, ये मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा हूँ, ये आगे जाके अगर किसी ने इन चीज़ों को सॉल्व करना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी कि हमें इन चीज़ों को, इन कंस्ट्रेंट्स को भी माइंड में रखना होता है। हमने बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास एवरी प्रॉब्लम लीड टू मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमारे लिए एक जो प्रॉब्लम है, हमारे पास क्या होंगे, उसके काफी सारे सॉल्यूशन होंगे। वी सिलेक्ट बेस्ट वन फ्रॉम ऑल दीज अवेलेबल सॉल्यूशन। जितने भी हमारे अवेलेबल सॉल्यूशन होंगे उनमें से हम एक चूज करेंगे। अब उसको चूज करते हुए भी हमने कोई चीजें माइंड में रखनी है। एक चीज क्या माइंड में रखनी जाती है, ठीक है, कि हमारे अवेलेबल कंस्ट्रेंट्स, कि हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, उनके ऊपर हमें कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, कि जो हमारा ये सोल्यूशन है, इज इट फिजिबल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर आवर सिस्टम, कि हमारे सिस्टम के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फिजिबल है, हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनमें, उनको देखते हुए, रिसोर्सेज को देखते हुए हमने अपने लिए एक बेस्ट सोल्यूशन क्या करना है, फाइंड करना है। समटाइम वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट अमंग देम। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि आप लोगों को ये कहा जाता है कि अज्यूम दैट ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर उनका डाटा मौजूद है, और आपको ये कहा जाता है कि एक किसी पार्टिकुलर नाम को सर्च करो, किसी एक पर्सन का नाम सर्च करके हमें बताओ कि वो कहाँ पे है। यू कैन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हमारे पास क्या है, इसके काफ़ी सारे सोल्यूशन है। एक तो ये तरीका है कि हम उस वेबसाइट के ऊपर जाएं, एक एक नाम देखें और उसको देखें कि हमारे पास उस वक्त तक देखें जब तक हमें वो नाम नहीं मिल जाता या लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। दूसरा सोल्यूशन ये है कि हमारे उसके प्रिंट आउट ले लें और उसको हम पेन, कागज़ पेन के ऊपर जब हम होगा तो हम उसको हाईलाइट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ हमें वो नाम मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, पूरी हो गई है। तीसरा तरीका ये है, कॉपी द नेम, उन कापीज़ को वेबसाइट से कॉपी करें, उनको एक्सेल में ले जाएं, एक्सेल के अंदर उसको पेस्ट कर दें और उनको अरेंज कर लें अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली जब चीज़ें अरेंज होती हैं तो सर्च करना क्या होता है, आसान होता है, तो उसमें से ढूंढ लें। तीसरा तरीका ये है। चौथा तरीका ये है सिंपल, आप वेबसाइट के ऊपर जो होते हैं हमारे पास, सिंपल Ctrl+F का बटन प्रेस करें तो आपको सर्च बॉक्स दे देगा, उसके अंदर आप नाम टाइप करें तो आपको सर्च करके दे देगा ऑटोमेटिकली। चौथा सोल्यूशन ये है। तो अब हमारे लिए कौन सा इसके अंदर फिजिबल है कि अगर हमने एक नाम फाइंड करना है या मल्टीपल नाम फाइंड करने हैं, अगर हमें ये घर से कट करने के लिए टास्क दिया गया है तो वहाँ हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट भी अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ से प्रिंट लेके जाएंगे, वहाँ जाके क्या कर लेंगे, सर्च करके उनकी लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको इसलिए कहा था कि हमने बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन ये चीज़ें अपने माइंड में रखने के हमारे लिए अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हैं, कौन सी अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो एट द एंड हमने क्या ढूंढना होता है, जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह डिफाइन कर लेते हैं तो हम उसमें से बेस्ट सोल्यूशन ढूंढते हैं। जब हम वो बेस्ट सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं कि ये हमारे सोल्यूशन है तो हम उसी के मुताबिक कोई अपनी नई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन की, जब हम सोल्यूशन का प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास हमने किस तरह अपने सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है और हमने अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर। तो आप अपने जिनको चाहते हो कि ये 9th क्लास के आपके दोस्त हैं या कोई भी स्टूडेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं, तो उनको ये चैनल का लिंक शेयर कर दें और ये लेक्चर उनको शेयर कर लें ताकि वो इसको सब्सक्राइब कर लें, उनका भी फ़ायदा हो। तो मैं ये बेसिकली जिस स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए, स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए, और पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे लेक्चर किसके लिए डेडिकेटेड है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग लेक्चर एंड अपकमिंग स्टडीज़। जीतते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।